Hello everyone, once again welcome back to my channel. So yesterday we were talking about the Rabindranath Tagore's one of the most famous story काबुलीवाला, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसमें कैरेक्टर प्ले किया है काबुलीवाले का मिथुन चक्रवर्ती ने। शायद ही वो किसी ने मूवी देखी हो। तो कल हमने बात कर ली थी कि आखिरकार काबुलीवाले और मिनी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब क्योंकि वो रोज-रोज वहाँ पे आने लगता है, मिनी से बातें करता है, कभी उसे किशमिश दे जाता है, कभी उसे काजू या कुछ भी अपनी झोली से निकाल कर दे देता है और मिनी और उसके बीच का बॉन्ड डे बाय डे बहुत ज़्यादा गहरा होता जाता है, जिससे मिनी की मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि हो सकता है कल को ये हमारी बच्ची को चोरी करके ले जाए। ऐसे कितने बच्चे यहाँ पे चोरी हो जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि मिनी बाहर खेल रही होती है, रविन्द्रनाथ टैगोर अपना कुछ काम में इन्वॉल्व होते हैं। वो देखते हैं कि काबुलीवाले को पुलिस पकड़ कर लेके जा रही है। अब पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ियां लगाई हुई हैं और उसके कपड़ों पे खून के कुछ निशान हैं। फिर मिनी देखती है, मिनी चिल्लाती है काबुली वाले, ओ काबुली वाले। अब काबुली वाला हंसता हुआ पीछे मिनी की तरफ देखता है और मिनी से बोलता है ससुराल जाओगी? तो काबुली वाले से मिनी बोलती है आप ससुराल जा रहे हैं? काबुली वाला बोलता है हाँ मैं ससुराल जा रहा हूँ, लेकिन मैं ससुर के मुंह पे एक मुक्का मारूंगा खिंचा के। तो फिर उसके बाद में मिनी जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि वो तो छोटी बच्ची है, उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जो होते हैं वो थोड़े से क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि इसको काबुली वाले को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। वो तो बेचारा अपना काम करता है, जगह जगह घूमता है, लोगों से अपने पैसे कलेक्ट करता है, फिर अपने घर उनको भिजवाता है। उसके पास तो और कोई एज सच किसी से दुश्मनी नहीं है। फिर एक आदमी उसको एक्सप्लेन करता है कि किसी ने काबुली वाले के कुछ पैसे लिए हुए थे जो कि अभी तक दिए नहीं थे सामान के। तो उन दोनों में आपस में बहस हुई और बहस में काबुली वाले ने अपना रामपुरी चाकू निकाला और उसके पेट में घूप दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। लेकिन इस सब में काबुली वाले का रिएक्ट ये था कि क्यों तुम बढ़ा चढ़ा के चीजें बता रहे हो, क्यों तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन क्योंकि बेचारा काबुली वाला लाचार था, उसकी किसी ने नहीं सुनी और उसको पुलिस ले गई। अब उसको ले जाके कहाँ कौन सी जेल में रखी किसी को नहीं पता। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया। उधर काबुली वाला जेल में बंद था, इधर मिनी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब जैसे जैसे मिनी बड़ी हो रही थी, क्योंकि छोटे बच्चों का मन तो ऐसे होता है, उनके सामने अगर 10 दिन कोई नया खिलौना रख दो तो वो उससे खेलेंगे। लेकिन जहां वो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए या हमें नया खिलौना मिल जाए उन छोटे बच्चों को, तो वो उसे पुराने खिलौनों के भूल जाते हैं। सेम ऐसे मिनी के साथ हुआ था। मिनी के अब नए नए दोस्त बनने लगे थे। मिनी के पड़ोस वाले बच्चों से दोस्ती होने लगी थी, बहुत सारे बच्चे उसके फ्रेंड बन गए थे। फिर जब मिनी स्कूल जाने लगी तो उसके और नए दोस्त बने। फिर जब मिनी बड़ी होने लगी तो उसकी कुछ गिनी चुनी सहेलियां रह गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही रह गई। लेकिन जब वो छोटी थी तो उसके बच्चे, लड़के लड़की सभी लोग उसके दोस्त बन चुके थे। अब होता ये है कि काबुली वाला भी 7 साल लगभग जेल में रहता है। जेल में रहने के बाद 7 साल बाद उसकी जब सजा खत्म हो गई होती है, तो वो वहां से छूटते ही अपने कपड़ों में वापस से शायद किसी से उसने मांग लिया होगा थोड़े से चने और थोड़े से कुछ किशमिश और खजूर वगैरह मिनी के लिए लेके आता है। अब वो सीधे मिनी को मिलने आता है। मिनी को मिलने जब वो आता है तो मिनी क्योंकि इतनी बड़ी हो चुकी होती है कि उसकी सगाई हो चुकी होती है और उसका शादी का दिन करीब हो रहा होता है, आ रहा होता है। आज जब वो मिनी से मिलने जाता है तो मिनी से मिलने जाते समय वो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत साजो सजावट की गई है, शायद वहां पे कोई फंक्शन हो रहा है। जब वो जाता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर को बुलाता है और बोलता है कि मुझे मिनी से मिलवा दो। अब क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में ना लोगों का मानना होता है कि कोई शुभ काम हो रहा हो तो किसी ऐसे इंसान को नहीं बुलाना चाहिए जिसके लाइफ में खुद कुछ शुभ ना हो रहा हो, तो अपशगुन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी मूवीज में, ड्रामाज में हमने देखा है कि जो विडो होती हैं वो अगर किसी के शुभ काम में चले जाती हैं तो लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन होता है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी रविन्द्रनाथ टैगोर के घर वालों को बहुत ऑब्जेक्शन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने मिनी को बुलाने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आज हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तो मिनी नहीं मिल पाएगी। फिर जो काबुली वाला होता है वो बहुत अपनी आंखों में आंसू भरे हुए होता है और वो जाने लगता है। फिर जा रहा होता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर के मन में आता है कि क्यों ना मैं इसको आवाज लगा लूं और मैं बुला दूं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे आवाज लगा के बुला पाते, वो देखते हैं कि सामने से काबुली वाला खुद चलते हुए आ रहा है। वो आता है और आके मुझसे कहता है कि मैं मिनी के लिए कुछ ये चीजें लेके आया था, आप उसको दे दीजिएगा। फिर 1 मिनट रुकने के बाद अपनी जेब से एक पॉकेट, अपने ऊपर रखी हुई पॉकेट से एक पर्चा निकालता है, एक कागज निकालता है। तो उस पेपर पर होता ये है कि एक छोटी बच्ची का हाथ इंक में डूबा हुआ उस पर प्रिंटेड होता है और वो
किसका होता है ये काबुली वाला एक्सप्लेन करता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, बताता है कि ये मेरी बेटी का हाथ है जिससे मैं आज तक मिला नहीं हूँ और मेरी बीवी को लिखना पढ़ना नहीं आता, इसलिए उसने मुझे ये हाथ प्रिंट करके ऐसे छाप के मुझे भेज दिया है। मेरी बच्ची बिल्कुल मिनी जैसी होगी ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए मिनी के साथ मेरा अलग बॉन्ड है, अलग कनेक्शन है। मुझे ये कभी फील हुआ ही नहीं कि मेरी बच्ची मुझसे दूर है, क्योंकि मिनी हमेशा मेरी आंखों के सामने रही। ये सारी बातें सुन के रविन्द्रनाथ टैगोर जो होते हैं वो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और वो मिनी को आवाज लगाते हैं। वो मिनी मिनी चिल्लाते हैं और मिनी बाहर निकल के आती है सुंदर से दुल्हन के लिबास में, यानी दुल्हन का जोड़ा उसने पहना होता है। अब जब मिनी बाहर आती है तो वो थोड़ी शर्माई सी बाहर आती है और रविन्द्रनाथ टैगोर के पीछे वो छुपती है। क्यों? क्योंकि वो काबुली वाले को पहचान नहीं पाती है, तब तो क्योंकि वो बहुत छोटी थी। अब जब वो काबुली वाले को पहचान नहीं पाती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर के दिमाग में वो पहले दिन का दृश्य आता है जब वो काबुली वाले से डर के उनके पीछे छुप गई थी। अब काबुली वाला हंसते हुए पूछता है, क्यों लल्ली ससुराल जा रही हो? इस बार मिनी छोटे बच्चों की तरह चंचल भरा या एकदम हंसाने वाला जवाब नहीं देती है। अब वो शर्माती है और शर्मा के अंदर भाग जाती है। ये देखकर काबुली वाला बहुत इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में पानी भर आता है। अब मिनी का विवाह समारोह चल रहा होता है। विवाह समारोह चलने के बाद वो खत्म हो जाता है। उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर अपने मिनी के लिए जो बहुत सारी चीजें अरेंज करते हैं उनमें से कुछ चीजें वो हटा देते हैं और पैसा बचाते हैं और वो बचा हुआ पैसा काबुली वाले को देते हैं। और वो पैसा देते हुए वो काबुली वाले से ये कहते हैं कि ये लो और तुम अपने देश चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे देश में भी तुम्हारी ही छोटी बच्ची शायद वो मिनी के जितनी बड़ी हो गई होगी और वो भी विवाह के लायक हो गई होगी, यानी शादी के लायक हो गई होगी, और तुम्हें अब जाना चाहिए क्योंकि अब यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। मिनी भी अब वैसी नहीं है, सब कुछ भी अब वैसा नहीं है, तो तुम्हें जाना चाहिए। ये सारी बातें सुन के काबुली वाला बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे फाइनली रियलाइज होता है कि चलो अब अपने घर जाना चाहिए। तो हमने पूरी स्टोरी में क्या समझा कि जो लव, अफेक्शन और बॉन्ड है वो किसी का भी किसी से भी हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग बाय ब्लड रिलेशन से कन्वर्टेड हो या हमारे हर एक रिलेशन का कोई नाम हो, भाई, पापा, लवर या हस्बैंड या कुछ भी, कोई बॉन्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है। लव एंड अफेक्शन एंड केयर से भी हमारे बॉन्ड्स बन सकती हैं। सो कैसी लगी मेरी स्टोरी? प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. I know it's not my own story, it's the one of the collection of Rabindranath Tagore, but still please support my channel. Thank you.